देखिए हम लुधियाना शहर के मल्होत्रा रिजोर्ट में आए हैं, तो जहाँ पर आज गायत्री लेडीज क्लब का प्रोग्राम चल रहा है। याद करेंगे मोहम्मद रफ़ी को, और जो सभी मेंबर हैं, गेट टुगेदर होता है, एंटरटेनमेंट होता है, मूवमेंट होता है और बातचीत होती है। हम अक्सर आपको दिखाते रहते हैं। ये हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं लुधियाना का गायत्री लेडीज क्लब। किसी दोस्त ने बताया तो हम चले आए, तो आप देखिए हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पैरों में सूजन आ रही होती है, यूरिन में झाग बन रही होती है, आंखों के आसपास स्वेलिंग हो रही होती है। तो इन पेशेंट्स का डायग्नोसिस होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इन पेशेंट्स में हम किडनी बायोप्सी का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम निडल से किडनी का सैंपल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। देन कम्स डायबिटीज, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, यूटीआई और हीमोडायलिसिस। डायलिसिस रिलेटेड किसी को कोई भी इशू आ रहा होता है, जैसे कि डायलिसिस में हाइपरटेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू डायलिसिस में आ रहा है, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। देन अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, ट्रांसप्लांट से पहले का वर्कअप या ट्रांसप्लांट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो भी आप नेफ्रोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वैस्कुलर एक्सेस फॉर डायलिसिस का मतलब है कईयों के एवी फिस्टुला बना होता है, कईयों का एवी फिस्टुला नहीं बन पाता क्योंकि उनके वेसल्स कमजोर होते हैं। तो ऐसे में हम पॉम कैथ इंसर्शन कर देते हैं। एक कैथेटर जैसा होता है जिससे आप परमानेंट डायलिसिस करवा सकते हैं। देन और जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है वो है रीनल बायोप्सी, जिसमें मैंने पहले बताया है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम नीडल से सैंपल ले लेते हैं कि किडनी में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। डायबिटिक किडनी डिजीज, हमारे में से काफी लोगों को डायबिटीज होगा या फिर नियर वंस में डायबिटीज होगा। डायबिटीज की मैनेजमेंट में हम ये जो कमी छोड़ देते हैं, हम मेडिकेशन लेते रहते हैं, बट हम जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हमारी डायबिटीज है आईज पे इफेक्ट डालती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है। सबसे ज्यादा अगर ये कोई इफेक्ट डालती है तो वो किडनीज पे डालती है। क्रिएटिनिन बढ़ना डायबिटीज में बहुत देर बाद शुरू होता है। डायबिटीज स्टार्ट होने के 10-15 साल बाद क्रिएटिनिन बढ़ता है, पर सबसे पहले जो किडनी का इफेक्ट आता है वो हमें पता चलता है यूरिन में प्रोटीन आने से। इसलिए डायबिटीज के हर पेशेंट को एवरी स्टेज पे ही किडनी की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं कि आपका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा ना बढ़े और डायलिसिस से आप बच सको। जो यूरिन प्रोटीन, कुछ हमारी ऐसी मेडिकेशंस हैं इवन फॉर डायबिटीज भी, जो हम इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ने से रोक सकते हैं। टाइप की मेडिकेशंस की नॉलेज रहती है। डायबिटिक किडनी डिजीज हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज की वजह से किडनी की प्रॉब्लम हो गई है? जैसे कि हम काफी टाइम खड़े रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है। हमारे में से कितनी फीमेल्स को ऐसे के सिम्टम्स आते रहते हैं। ये जो यूटीआई है ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे कि यूरेथ्रा, यूरेटर और ब्लैडर को भी इफेक्ट कर सकती है, जिसको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है कि जिस वजह से आपकी नींद खराब हो रही है, बाथरूम में आप बुखार हो रहा है, या फिर यूरिन वाली जगह पे हमें इचिंग होती है या पेन होता है। तो ऐसे में हम यूरिन में पस की जांच कराते हैं, यूरिन का कल्चर कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देते हैं। इससे कॉमन है, तो ऐसे में आपकी डायबिटीज का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जो हमारे पास आजकल बहुत सारी जेलीज अवेलेबल रहती है, हमारे पास वॉशेस वगैरह है, वॉशेस हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, बुखार हो सकता है और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। ऐसे में हम आईवी एंटीबायोटिक्स देके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कम्स हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ले रहे हैं उनका भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इमीडिएटली आपको किडनी के टेस्ट कराने चाहिए। यूरिन में सूजन आ रही होती है, यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा होता है। ऐसे में हम किडनी बायोप्सी करके फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। जिन पे डायलिसिस पेशेंट का फिस्टुला वर्किंग नहीं होता, जहाँ फिस्टुला किसी वजह से नहीं बन सकता है, तो हम पॉम कैथ उनके अंदर डाल सकते हैं, जिससे वो परमानेंट अपना डायलिसिस करा सकते हैं। देन पीडी, जो पेशेंट हीमोडायलिसिस नहीं कराना चाहते उनमें हम पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। दिस इज ऑल। तो इनके मैं बेसिकली मेरा यहाँ आने का यही वो है कि फीमेल्स को स्पेशली जो डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव या नियर फैमिली में भी वंस में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप मैच टू लाइफ हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।
ओपीडी के टाइमिंग्स पे आप बता दीजिए। हमारा हॉस्पिटल गिल विलेज में है, मलेरकोटला रोड पे ही है। 10 to 2। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर कनिका की डॉक्टर दीपाली के लिए। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो एक या दो सवाल हम ले सकते हैं कि शायद पहले कभी हमने किडनी के बारे में मैंने सुना। people, including my family, my parents and all. So I started working with the society openly by the name of gratitude. 2 years back, I gave it the name of Sneh, which is the name of my mom. So finally, I have started, got it registered, and now we are like working under the name of Sneh Welfare Organization. This is how my journey started. And the work, earlier I adopted a school of slum area kids. We have adopted them around 2013. Then we get lots of girls married and supporting people who don't have resources for anything, matlab any kind of help anybody asks for, we are always there. And normally the thing for major change in the society, especially for the role of the women. इट्स अ वेरी गुड वर्क। और कौन कहता है कि माँ का नाम को सिर्फ लड़के ही रोशन करते हैं? ये कौन कहता है कि सिर्फ माँ के नाम को लड़के ही रोशन करते हैं? जैसे कीर्ति जी ने अपनी मदर के नाम को इतना रोशन किया, तो ये काबिल तारीफ है। सो गिव अ वेरी बिग हैंड। देन आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ डिड यू मैनेज फैमिली एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट, एंड हु वुड यू लाइक टू गिव क्रेडिट टू फॉर योर करियर स्टार्ट एंड सक्सेस? The first part of question, very bad phase, the kind of anxiety and depression I went through after I lost my mom. That was on peak level that time, and I had to take a few counseling sessions. Clinically, I was given this word, you were clinically depressed. So I took medicines for some years. 2-3 years I took medicine. After that, the mental issues that were hitting me very hard, and I was almost at, and to be an example for lots of people going through depression and anxiety. Yes, and going through depression. Those who literally give up. I think थोड़ा बहुत है तो जब खाली बैठते तो सब नहीं आता। 20 years I give to myself, and along with that I give to the family and the society as well. इसकी ऐसी ही थी कि उनकी फैमिली ही प्रायोरिटी बेसिस थी, वो खुद को नेग्लेक्ट करती थी। Sitting here, who were just like my mothers and sisters. Thank you so और much. हम ये चाहेंगे कि कीर्ति अब हमेशा गायत्री में नजर आए। So I'll be a member today. अनीता जी भावुक हो गए हैं आज। चेयरपर्सन अनीता ये अपनी शादी के बाद माँ की कदर करती हैं या जब माँ नहीं होती तो ज्यादा कदर होती है? एक बार जोरदार तालियां कीर्ति के लिए, और उससे भी जोरदार तालियां कि वो आज से मेंबर बन गई गायत्री लेडीज क्लब की। तो हमारे लिए डबल गुडनेस, तालियां यूं ही बजती रहनी चाहिए। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम है उसके लिए भी बहुत जोर से तालियां। जो सब मेंबर्स हैं जो दिन रात हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आने वाले नए साल में वो नई सौगात और क्या लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच कीर्ति, और बहुत मजा आया आपकी जर्नी सुनकर, आपकी बातें सुनकर, आपकी यादें सुनकर। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे आप। क्वेश्चंस जो नॉर्मली इन जनरेशन के दिमाग में डिप्रेशन, एंजाइटी वर्ड्स, ऑल्दो दे आर वेरी बिग वर्ड्स, ये नॉर्मली हर बच्चा बोलता है, बट बिकॉज आई हैड बीन थ्रू दैट दिस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। सो उसके लिए मैंने थोड़े समराइज किए 1 पेज आंसर क्वेश्चंस जो ये बच्चों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ डीसी आई विल बी लॉन्चिंग इट इनटू हिंदी एज वेल। अभी मैं फॉर द चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट एक कॉपी लाई हूँ, and I hope you will love it, and of course I have given to Raghuvi already, and to your advisory board I will definitely send the book. So I think it would be very helpful for the Gen Z. Thank you so much. It's a very great initiative, I think so, हमारी generation के लिए। So thank you so much कीर्ति। जी, और ये जो ईयर मीटिंग है
देखिए भी गीता के हो, ऊपर उन्होंने कुछ हैप्पीनेस बोला है भी तो हो आज और म्यूजिक भी हो। जो आप सब गायत्री कितने लेडी क्लब है, लोग हैं जो प्रेसिडेंट और संगीत चेयरपर्सन तो वो को अपनी सुनना पसंद जो है, करते हैं, जो इंसानियत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल धर्मेंद्र साहब। एक अदा थी उनकी जो दिल से उतरकर आंखों में बस जाती थी, एक मुस्कान थी उनकी जो आंखों से उतरकर हमेशा जिंदा रहेगी। बस आप कहीं गए नहीं हैं, आप फिल्मी सितारा से एक आसमान का सितारा बन गए हैं। आप सबको शायद मालूम नहीं होगा कि 2019 धर्मेंद्र साहब जो बहुत मुकम्मल शायर हैं, शायद आपने कभी उनके शायरी जहाँ से जो शिवोम बैंड यहाँ पर मौजूद है, एक बार तो जोरदार शानदार धमाकेदार ताली। लेडीज क्लब में है तो जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये क्लब में, कोई ना कोई डे होता है, कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट जो भी हो, वो सभी लुधियाना की लेडीज क्लब जो अलग अलग है वो सब कुछ अपना मिलकर जहाँ पर जो सेलिब्रेट करते हैं। ये कॉफी वाला घूम रहा है बीच में, यादों में जान होती, आवाज देकर बुला देता, पास बिठा लेता, उनकी सुनता, अपनी सुनाता और सीने से लगा देता। बाकलम खुद अल्फाज में दर्शार है, नहीं आता खुद को भी यकीन शायद, इसीलिए क्योंकि जमाने को भरोसा है कि धर्म शायर हो नहीं सकता, और मुझे लगता है कि उनसे बड़े शायर हो नहीं सकते। तो साथ करा दूं क्योंकि बिना संगीत के, बिना इन और देखिए हम लोग ने चलते चलते जहाँ पहुँचे हैं तो हम आपको वो दिखाते हैं जो कुछ होता रहता है लुधियाना शहर में। हम जहाँ जाते हैं भैया, आप हमारी जो एक्टिविटी होती है, जो हमारा ये जो चैनल है वो आप देखते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। हम देखिए यहाँ पर आज धर्मेंद्र का डे मनाया जा रहा है। धर्मेंद्र जी अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उनको याद करने वाले और आज भी यहाँ पर अपना अपना जो प्रोग्राम उनके नाम पर आ रहे हैं। तो देखिए कुछ गीत संगीत हो गए यहाँ पर। देखिए मैडम क्या बोल रहे हैं, देखिए इधर देखिए बोलने लगा, कुछ करने लगे हैं। हाँ देखिए 5-4 मिनट रहते हैं, बैलेंस करने लगे। अगर आपको चाहिए। थैंक यू मैम। किरण जी मैडम बनी है, बाद में बात कर लेंगे आपसे, बिल्कुल मिलकर बाद में कर लेंगे। चलो मैडम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। यंग और इतनी सुंदर दादी के लिए एक बार बधाई हो, बधाई। बहुत बर्फी उस्ताद है, इससे काम नहीं चलेगा, पार्टी बर्फी बहुत बड़ी लेंगे। दिखा दे यार। इधर भी ले रहे मैडम, फोटो ले रहे हैं। जो फोटो एक दूसरे के लेते हैं तो भी ले लिया कर उसकी फोटो। में ये सब लोग स्माइलिंग, लाफिंग, हाँ सब कुछ दिखाते हैं हम लोग। जो हम लोग यहाँ चले जाते हैं, ये जो पहले जो दूसरे ना जर्नलिस्ट पत्रकार जो है मीडिया वाले हैं वो एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन हम तो भैया वैसे ही आ जाते हैं भूल भुलैया में। अभी और आ गए हैं, फोटो तो जरूर होनी चाहिए भैया, फोटो होगी तो भैया गार बनेगा ये सब। तो देखिए हम दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं, लुधियाना जा रहे हैं। ये लुधियाना का गायत्री लेडी क्लब है भैया। जो यहाँ पर है उनकी तारीफ तो हम भी करते हैं, लेकिन जो उनकी लाइफलाइन है, जो गायत्री लेडीज क्लब की ईयर एंड मीटिंग, और आप मुझे लग रहे हैं 2025 है जिनका इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वो टूर में रहते हैं, और ये आज का वक्त इन्होंने हमारे लिए निकाला है। तो तुम्हारी आवाज सुनो तो मिल जाता है सुख दिल को। हमारे काम का इलाज कितना सुरीला है। आज का हमारा मीटिंग जो धर्मेंद्र और देखिए इस समय हम जहाँ खड़े हैं तो और मौसीकी के नाम सिंगर भी आ चुके हैं, म्यूजिक भी है, स्वागत तो हम भी है यहाँ पर बोलने के लिए।
check. Hello. Check. ये भी खा बंदा बीच में आता है ये बंदा भी दिखा देगा Hello, check. ये सब लोग जानते हैं दूसरे को बस हम ही जानते हैं किसी को नहीं जानते यहाँ पर तो बहुत ही हम आज तक से जो आए हैं बीच में सिग्नल बैठी जी हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि एक बार एडवाइजरी की और बैठी जी की एक ऑफिशियल फोटो हो जाए और एक टीम की हो जाए, उसके बाद प्रोग्राम को हम शुरुआत करेंगे। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय एडवाइजरी ऑल एडवाइजरी मेंबर्स हियर मेंबर है सब जो आपकी पुरस्कार आवाज है, तो आपकी खूबसूरत आवाज है और जो आपकी मीठी सी प्यारी सी हम सबको जो मंत्रमुग्ध कर देती है आवाज, इंदिरा जी जो उनको यहाँ पर ऑनर करिए, रेणुका जी सीता जी बहुत लंबे टाइम बाद आई है। थैंक यू सो मच। देखिए भैया हम दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं ना वो बर्फी का डब्बा भी उधर पड़ा है सामने वाह भैया उसको ऐसे सम्मान होता है भैया Start with the Himachali folk song, शिव कैलाशों के वासी। इस सॉन्ग को काफी प्यार मिला था हमारे, और इट्स ऑलरेडी more than 10 million views on our YouTube channel. Thank you. शिव कैलाशों की वासी, होली धारों की राजो, शंकर संकट शिव कैलाशों के वासी, होली धारों की राजा, शिव कैलाशों के वासी, होली धारों के राजा,
Thank you so much. बेईमान है आज मौसम बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है तूफान है आज मौसम बेईमान है बेईमान है आज मौसम मौला तूफान है चलो ये चल बात बनी। और देखिए हम जहाँ सब लेडी क्लब पे आए थे तो जहाँ से चलने लगे हम बंटी चले चले जा